इंडिया का यही है कि जब मेडल आ जाए तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, बट उससे पहले सपोर्ट बहुत कम मिलता है। बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल लाए हैं एशियन गेम्स में, उनको भी कोई मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि कौन है ये। लव यू जिंदगी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी की पर्सनालिटी में चेंज लाना हो, किसी की सोच में बदलाव लाना हो या किसी इंसान को किसी बुराई से बाहर निकालना हो तो उसे स्पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के व्यवहार में बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकती है। आज हम जिनके साथ बात करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हाल ही में भाग लेकर आई हैं और सिर्फ भाग ही नहीं लिया, वहाँ से जीत कर भी आई हैं। मैं बात कर रही हूँ भारती की, जो कि ताइक्वांडो के साथ पिछले 9 सालों से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम देना चाहेंगे कि आप नेपाल जाकर आई हैं और वहाँ से आप ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं। तो आपकी जो जर्नी थी नेपाल जाने की और वहाँ पर जो आपको अनुभव हुए हैं उसके बारे में बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच। और जो नेपाल जाने की जर्नी बड़ी ही मतलब आप कह सकते हो कि हेक्टिक थी, क्योंकि जिस तरह से हम गए, क्योंकि हम ट्रेन में गए थे, उसका सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि हम मतलब चेयर मतलब उसमें गए थे, स्लीपर में नहीं गए थे हम, क्योंकि वो जो स्केड्यूल था वहाँ का वो चेंज हो गया था। पहले बाद में होना था, बट फिर वो उन्होंने उसी वक्त कहा कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम वहाँ गए, वहाँ हमने न्यू एक्सपीरियंस लिए, वहाँ हमने अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्लेयर्स को देखा कि कैसे कैसे खेलते हैं। हमने अपने आप को भी देखा कि हमारा और उनका लेवल सबका अलग अलग होता है, ठीक है। फिर अलग अलग कंट्रीज़ आए, हमने उनके साथ मतलब खेला भी, उनकी फ़ाइट्स देखी, कुछ ओलंपिक प्लेयर्स भी थे वहाँ, हमने उनकी फ़ाइट्स देखी, उनसे एक्सपीरियंस लिया कि अब हमने कितना अच्छा किया है और कितना अच्छा और करना है। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इंडिया में खेलते हो तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो इस बात के लिए या कह लो कि उनको दर्द होता है या शिकायत करते हैं कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं यहाँ पर जो अब्रॉड के बच्चों को या स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती हैं। तो आपने वहाँ पर अलग अलग देशों के स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में जाकर खेला है, आपको क्या महसूस होता है इस बात को लेकर? वैसे ये बात कई हद तक सही भी है कि इंडिया के स्पेशली टाइकोंडो की मतलब जो स्कोप है वो इंडिया में बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो टाइकोंडो को जानते हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि एक मार्शल आर्ट गेम है, उसमें आता है टाइकोंडो। इतना स्कोप नहीं है टाइकोंडो का। और जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करने की कोशिश करती है हमें, बट इतना नहीं कर पाती है, क्योंकि बाहर की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जो हमने देखे वहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स, जो कोरिया के प्लेयर्स, उनकी टीम, उनका मैनेजमेंट वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मतलब वहाँ से पता चलता है कि उनको कितना सपोर्ट किया गया है, उन्होंने कितना सब कुछ पाया है उस सपोर्ट के ही मुताबिक। यहाँ हमें ज़्यादातर शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बट जब मेडल आ जाए, इंडिया का यही है कि जब मेडल आ जाए तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, बट उससे पहले सपोर्ट बहुत कम मिलता है। यही। अच्छा भारती, आप पिछले 9 सालों से इस ताइक्वांडो के साथ जुड़ी हुई हैं। ताइक्वांडो से जुड़ने के बाद आपने क्या महसूस किया कि आपकी पर्सनैलिटी में या सोच में या व्यवहार में या दूसरे लोगों के साथ डीलिंग में क्या बदलाव आया है? स्पोर्ट्स से तो बदलाव आता ही है, ये तो सबको पता ही है, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्टडीज़ करते हैं तो स्टडीज़ में एक रूम होता है, उसमें 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, बचपन से उन्हीं से मिलते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आ नहीं पाता है। बट जब हम कहीं बाहर जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, वहाँ 400 मिनिमम 400 बच्चे तो होते ही हैं, तो हमें वहाँ से पता चलता है कि हमें उनसे कैसे डील करना है। और एक लीडरशिप क्वालिटी आती है जब हम किसी अकेडमी में होते हैं, 2-3 साल में हो जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं जो हमारे बाद आते हैं वो हमें एक तरीके से लीडर की तरह देखते हैं, तो हम उनके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हमारे भी सीनियर होते हैं, तो एक तरीके से उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट होता है और उस तरह से हमारी भी पर्सनैलिटी चेंज होती है कि हमें अगर किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करना है तो हमें अपने आप को भी बेटर बनाना पड़ता है। अच्छा भारती, एक बात बताओ कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंसान जो है ना अगर एक बार जीतता है तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, लोगों को पता होता है। जैसे आपने अभी कहा कि ताइक्वांडो के बारे में तो लोग ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, तो आपको कभी इस बात का मलाल होता है कि ये जो स्पोर्ट्स है इसको पूरी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, या इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको उतनी अहमियत, उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी फेम नहीं मिल रहा जितना दूसरे स्पोर्ट्स को मिलता है?
ये मलाल तो रहता ही है, क्योंकि अगर हम कभी बोले किसी को कि हम गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन्हें बोलो टाइकोंडो, तो पहले उन्हें टाइकोंडो ही नहीं पता होता। फिर उन्हें एक्सप्लेन करो कि ये किक गेम है, पंच गेम है, तो कहते हैं ठीक है, अच्छा मार्शल आर्ट में आता है, फिर ठीक है कराटे है, क्योंकि हमसे ज़्यादा फेमस तो कराटे है, बल्कि एक ओलंपिक गेम है। बाहर अगर इंडिया को छोड़ के बाहर फॉरेन में तो इसकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है, बट इंडिया में सिर्फ हाँ कराटे हैं, चलो ठीक है कराटे है, बस कोई पता ही नहीं है कि टाइकोंडो क्या होता है। इसलिए फ़र्क पड़ता है, क्योंकि और भी बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल लाए हैं एशियन गेम्स में, उनको भी कोई मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है कि कौन है ये, कि हाँ सिर्फ टाइकोंडो के प्लेयर्स को पता होता है कि हाँ ये एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, इसकी वैल्यू है, बट बाकी लोगों को नहीं पता होता। तो ये चीज़ हमें होता है कि काश हमारे भी गेम को उतनी इंपॉर्टेंस मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती है, स्पेशली क्रिकेट, हॉकी को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, फुटबॉल को। इसलिए हमारे जो लोग हैं वो इस स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे, इसके पीछे आपको क्या लगता है पर्सनली कि इसके पीछे कारण क्या है? सबसे मेन इसका जो कारण है वो तो यही है कि मेडल नहीं आए हैं इंडिया के ओलंपिक, क्योंकि इंडिया ने कभी ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद हम प्लेयर्स में ही कोई कमी होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए सारे प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सब कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम भी ओलंपिक मेडलिस्ट बने, ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया में अगर मेडल आएगा तभी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो उसमें आया है, थ्रो में आया है, जो उसमें जब मेडल आया तब उनको जाना है। एक एथलेटिक्स में भी एक लड़की है, जब उसका वो स्प्रिंट में मेडल आया तब उसको जाना कि हाँ एथलेटिक्स की भी गेम अच्छी है। तो इसलिए जब मेडल आएगा तभी रिकॉग्निशन मिलेगी। यहाँ आपको किसने मोटिवेट किया था कि इस स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़े, क्योंकि 9 सालों से जुड़ी हुई हैं? मैं 6th क्लास में थी जब हमारे गगन गोस्वामी सर वहाँ स्कूल में प्रैक्टिस कराते थे। एक छोटे से स्कूल में उन्होंने स्टार्टिंग की थी प्रैक्टिस कराने की, तो वहाँ मैंने उन्हें देखा, बच्चों को देखा स्पोर्ट्स करते हुए, तो वहाँ मैंने देखा कि हाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो मोटिवेशन आ ही जाती है कि मुझे भी खेलना चाहिए, मुझे भी किक्स करनी है। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई, मैंने 6th क्लास में ज्वाइन किया था, और सर के साथ रह के ही अब मैं कॉलेज में हो गई 3rd ईयर में, तो मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर वो सपोर्ट ना करते तो शायद मैं बीच में छोड़ भी देती, हो जाता है, बट ये है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं अभी तक कंटिन्यू कर पा रही हूँ। जब 6th स्टैंडर्ड में आप थी तो पहली बार आपने घर जाकर कहा कि मैंने तो ताई कमांडो के साथ जुड़ना है, तो पेरेंट्स को कन्विंस करने में क्या समय लगा था, या पेरेंट्स ने इजीली कहा था कि हाँ आप जुड़ जाइए? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने इजीली बोल दिया था कि स्पोर्ट्स है, खेलो। मतलब कभी उनको बल्कि और बेटर लगता है कि गर्ल्स स्पेशली अगर स्पोर्ट्स खेलेंगी, एक तो पहले फिजिक अच्छा रहता है हमारा, ठीक है, उसके बाद वही सेम हमारा जो सेल्फ डिफेंस होता है। तो मैंने अपने फादर को बताया था घर जाके कि मुझे ऐसे टाइकोंडो खेलना, उन्हें भी नहीं पता था टाइकोंडो क्या होता है, बस स्पोर्ट्स। उन्होंने कहा ठीक है खेल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स खेलो, जो मर्जी करो। हाँ बस। तो अच्छा भारती, क्या सोचा है? सपने हर कोई इंसान देखता है, आपने भी देखा होगा कोई ना कोई, तो इस फील्ड को लेकर आपने कौन सा सपना देखा है कि आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो आने वाले समय जो एशियन गेम्स अभी आने वाली है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अभी मेहनत करूँ और क्वालिफाई करूँ एशियन गेम्स के लिए। उसके लिए मेहनत चली रही है, तो मेरा जो अपकमिंग जो ड्रीम है वो यही है कि एशियन गेम्स उसमें क्वालिफाई करूँ। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है, हम भी चाहेंगे कि भारती को हम एशियन गेम्स में देखें। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है जब हमारे जो टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हमने अपने लिए और अपने देश के लिए करना क्या है। तो पिछले 9 सालों से अगर कोई पर्सन स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा होता है, तो जहां उसकी, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, वहां पर एक देशभक्ति की भावना भी पैदा होती है। जैसे जब आप अलग अलग देशों के साथ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन होने की जो फीलिंग है वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। वहाँ पर जब आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा था, जब आपका नाम लिया जा रहा था कि इंडिया की भारती जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत रही है, तब क्या फीलिंग थी? वो फीलिंग तो मतलब एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती कि हमें कैसा प्राउड फील हुआ था जब उन्होंने बोला भारती फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया एक नाम हमारे पीछे होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम वहाँ, और ऊपर से फिर जब हमने मेडल लिया, हमारे पीछे जो फ्लैग हमने फहराया, वो तो अलग ही फीलिंग थी। फर्स्ट टाइम होना और वो भी फ्लैग आना, तो इंडिया का फ्लैग देख के ही लोगों को इतना प्राउड फील होता है। हम तो इंडिया का फ्लैग भी देख के इतना प्राउड फील करते हैं, और हमारे पीछे एक इंडिया का नाम होना, तो वो फीलिंग तो सबसे अलग होती है, सबसे अलग। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स से जुड़े, स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है,
है, बट स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं तो हमारे कम से कम फिजिक सबसे बेटर रहती है, हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारी हेल्थ है, वो सबसे बेटर हो जाती है। और जो स्पोर्ट्स में हैं, मैं चाहूँगी वो और मेहनत करे, मैं भी करूँ और वो भी करे, और एक टाइम स्पेशली टाइकोंडो नहीं, हर एक गेम में जो इंडिया को है वो क्या प्राउड फील कराए, जैसे क्रिकेट कराता है, तो हर एक गेम इंडिया को प्राउड फील कराए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हमारी जो सिलसिला है बातों का वो जारी रहेगा। अब हम बात करेंगे शुभम के साथ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8+ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਰਸਨੀਕ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। IDP ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਸਨੀਕ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿंग सेंटर 7986024708। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम। जी हाँ, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है। उम्र छोटी है लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। ये हाल ही में नेपाल में इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कि ताइक्वांडो की हुई थी, उनमें भाग लेकर आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनके सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी शुभम, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी आपकी क्या उम्र है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं स्कूल में हूँ, 11th क्लास में हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी, तो शुभम अभी आप 11th क्लास में हैं, तो कौन से क्लास में थे जब आपने ताइक्वांडो के साथ सबसे पहले जो है खेलना शुरू किया था, या इस फील्ड के साथ आप जुड़ गए थे? 6th क्लास से स्टार्ट करी थी ना जी। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था भी अच्छी गेम है तो इसको यूज़ कर लो, चूज़ कर लो। तो आपने सबसे पहले किसके साथ खेलना शुरू किया था, किससे सीखना शुरू किया था? कि आपके स्कूल में ताइक्वांडो सिखाई जाती थी? नहीं, मैंने यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट करी थी। जी। अच्छा, तो अभी आप नेपाल जाकर आए हैं, तो बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, एक्सपीरियंस रहा होगा। चलो नेपाल का सारा एक्सपीरियंस जो है हमें खुलकर बताइए। नेपाल में मतलब सारी कंट्रीज आ रखी थी, सारी अकेडमीज थी आ रखी थी, मतलब हमने वहाँ पे आके एक्सपीरियंस लिया है, मतलब फ़ाइट अच्छी करी हमने वहाँ पे, मतलब कई बच्चों को मेडल भी आया वहाँ से। इसी गेम को आगे लेके जाना है, तो इंटरनेशनल मुझे खेलना है अभी। तो दोस्तों आज के विशेष प्रोग्राम में हमने बात की थी भारती के साथ, शुभम के साथ, जो हाल ही में नेपाल में बहुत सारे अनुभव जो है बटोर कर आए हैं, साथ में मेडल भी लेकर आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है मोटिवेट हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के नाम बहुत सारे मेडल आएँ, तो इसके लिए हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, और वो जिम्मेवारी ये होती है कि इन बच्चों को फैसिलिटीज़ दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।